तो आइए सीखते हैं आज एक ऐसी कैंडल स्टिक जो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। जी हाँ, आपने सही सुना है, मैं आपको आज वो कैंडल पढ़ाने वाला हूं जो आज तक आपने कहीं भी नहीं पढ़ी होगी। तो आइए चलते हैं चार्ट पे और सीखते हैं एक यूनिक कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपके सामने डेली चार्ट ओपन है और यहाँ पे ट्रेंड ओवरऑल डाउन है ना। इस डाउन ट्रेंड में अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सी कैंडल है। क्या आपने आज तक ऐसी कोई भी कैंडल देखी है, या ये कोई ऐसा 3 कैंडल पैटर्न आपने आज तक किसी बुक में पढ़ा है, आपको पता है? नहीं पता, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस कैंडल का नाम मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, तो ये स्ट्रक्चर एक बार वापस से देख लो। अगर ये कैंडल आपने पढ़ी है तो इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर नहीं पढ़ी तो वीडियो के अंत तक देखो और ये यूनिक पैटर्न सीखो, ताकि आप ये समझ सको कि कैंडल सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं होती बल्कि उसके पीछे का पूरा थ्योरी और लॉजिक क्या होता है और कैंडल की लैंग्वेज क्या होती है, कैंडल क्या आपको बताना चाहती है। तो आइए अब यहाँ पे आते हैं। बेसिकली ये कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये एनगल्फिंग है तो ये एनगल्फिंग नहीं है, बिकॉज एनगल्फिंग में क्या होता है कि रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ऐसा नीचे से, है ना, पूरा एनगल्फ करना चाहिए। मैं ग्रीन कर देता हूं इसको। यहाँ पे ऐसा पूरा एनगल्फ करना चाहिए, ये पार्ट पूरा कवर होना चाहिए और ऐसा ऊपर से कवर होना चाहिए, तब ये कहलाएगी एनगल्फिंग। और अगर आप बोल रहे हो कि ये पियर्सिंग है ना, तो पियर्सिंग भी यहां से स्टार्ट होकर के ऊपर जाना चाहिए, जो कि ये नहीं है। बुल सैश कैंडल, अगर आपने मेरा चैनल देखा है और इससे पहले की कैंडल स्टिक वीडियो आप देखते आए हो तो आप बता सकते हो कि ये बुल सैश कैंडल है। बट जब आप ये तीनों कैंडल कंबाइन करोगे तो ये बुल सैश भी नहीं है। तो ये बेसिकली कौन सी कैंडल है? तो इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल। ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल यानी जब एक जगह पे कई सारे कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसे साइड में मूव देते हैं और कॉन्साइड करने लगते हैं एक दूसरे के अंदर, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम कैंडल को ब्लेंड करते हैं, जिससे हमें ये आइडिया लग सके कि ये पैटर्न कौन सा बन रहा है और यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। तो आइए समझते हैं इसको। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको जितनी भी कैंडल ब्लेंड करनी, जैसे यहाँ पे क्या 3 कैंडल है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो हमें जितनी भी कैंडल्स ब्लेंड करनी है हम सबसे पहले वाले की, ठीक है, सबसे पहले वाले की क्या ले लेंगे, ओपनिंग ले लेंगे, क्लियर। और सबसे लास्ट वाले की, सबसे लास्ट वाले की क्या ले लेंगे, क्लोजिंग ले लेंगे, ठीक है, क्लोजिंग ले लेंगे। इन बिटवीन की जो लाइंस है उसमें से हम हाई लो देख लेंगे, जिसका हाई सबसे ज्यादा होगा उसका हाई लेंगे, जिसका लो सबसे कम होगा उसका लो ले लेंगे। तो आइए अब कैंडल ड्रॉ करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे ये प्राइस क्या है, ये ओपनिंग है, ये हो गई यहां पे हमारी ओपनिंग। और अगर आप देखोगे ये पास में ही बिल्कुल है हमारी क्लोजिंग। अब आप अगर हाई देखोगे तो ये पॉइंट है हमारा हाई का, और लो देखोगे तो ये रेड कैंडल का ये हमारा लो पॉइंट है। अब हम कैंडल ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ओपनिंग आपकी क्या है, हाई है, क्लोजिंग आपकी क्या है, लो है। तो ऐसा एक छोटा बॉडी बन गया। अब आप देखो यहां से ये हमारा एक लो आ गया और ये एक हमारा हाई बन गया। तो बेसिकली ये जो कैंडल बनी, ये तीनों कैंडल ब्लेंड करने के बाद जो फॉर्मेशन हुआ वो किस कैंडल का हुआ, वो फॉर्मेशन हो गया हमारा हैमर कैंडल का, जो कि कहां बनी है, बॉटम पे। हैमर कैंडल अपने आप में क्या शो करती है, हैमर कैंडल अपने आप में इंटेंस बाइंग शो करती है। और अगर ये बॉटम पे बन रही है तो एक ये बहुत जबरदस्त कैंडल होती है, जैसा कि आप जानते हो। अब ये हैमर कैंडल हमने कैसे निकाली, जब इन तीनों कैंडल को हमने कलेक्टिवली मैच किया तो हमको ये समझ में आया कि ये 3 दिन में क्या हुआ है, ये 3 दिन में बॉटम पे अच्छी बाइंग आई है। तो ये बाइंग ऑब्वियस सी बात है किसी रिटेलर की तो होगी नहीं, ये प्रो ट्रेडर ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुलसैश कैंडल कब बनती है, ये तभी बनती है जब प्रो ट्रेडर एंट्री लेते हैं। तो ये हैमर बेसिकली किसने बनाया है, ये हैमर बनाया है प्रोफेशनल ट्रेडर ने। तो अब क्या होगा कि इसका जो लो होगा ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और ये एसएल बहुत ही लंबे टाइम तक आपका चलेगा और जल्दी ये एसएल ब्रेक नहीं होगा और प्राइस इस लेवल को टच नहीं करेगा और काफी ज्यादा हाई जाएगा। यहाँ पे आप इजिली 1:3 का ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि इसके बाद हुआ क्या। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि प्राइस क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली ऊपर जा रहा है एंड आफ्टर मूविंग अप ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे इसने डाउन लाया बट ये ब्रेक नहीं किया हमारे सेल को। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोफेशनल ट्रेडर बैठे हैं, उनकी एंट्री पॉइंट है।
और देन इसके बाद आप देखो प्राइस कॉन्टिन्यूअसली अपसाइड जाने को तैयार है। वापस से देखो प्राइस नीचे आया और अभी भी आपका एसएल कंप्लीटली सेव है और प्राइस वापस से कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है एक न्यू हाई की तरफ। ये है एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग और प्रोफेशनल एंट्री का रिजल्ट। आप देखो 1:3 इजिली मिला और अभी भी प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर ही जा रहा है और आपके एसएल के आसपास बिल्कुल भी नहीं आया। तो अगर आप इस तरीके की कैंडल की लैंग्वेज को समझ करके ट्रेड करोगे तो आपके ट्रेड करेक्ट जाएंगे और आपको अच्छा टारगेट मिलेगा।